हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्टेशन जोन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। हम सभी आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तियों को पसंद करते हैं, चाहे वह प्रेरणात्मक भाषण देने वाला वक्ता हो या पूरे आत्मविश्वास से मरीजों को देखने वाला डॉक्टर। दरअसल आत्मविश्वास जीवन के हर एक पहलू के लिए जरूरी है, फिर भी कितने ही लोग इसके लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। पैरा, आप गौर करिए कि लोग किसी ऐसे काम या उस व्यक्ति के साथ जुड़ने से भी पीछे हट जाते हैं जिसकी बात करने वाले के अंदर घबराहट और हिचकिचाहट हो, और जो जरा जरा सी बात में माफ़ी मांगने लगता हो। दूसरी ओर वह शख्स जो साफ साफ बोलता हो और सिर उठाकर आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब देता हो और किसी बात की जानकारी न होने पर बेहिचक स्वीकार कर लेता हो, वह आपका भरोसा जीत लेता है। आत्मविश्वास से भरे लोगों को देखकर दूसरों के मन में भरोसा पैदा होता है। अच्छी बात यह है कि अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना सीखा जा सकता है और इसे बढ़ाया जा सकता है। और चाहे आप अपने खुद के आत्मविश्वास पर काम कर रहे हों या अपने आसपास के लोगों के आत्मविश्वास बढ़ाने का काम कर रहे हों, यह एक ऐसा काम है जिसकी अहमियत किसी भी सूरत में कम नहीं होती। इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाने पर काम करते रहें। पैरा, एक महिला बाजार से भिंडी खरीदकर लाई। घर आकर महिला भिंडी काट रही थी। अचानक एक भिंडी के ऊपरी हिस्से में छेद दिखा और उसे लगा कि ये भिंडी खराब आ गई है, इसको फेंक देते हैं। लेकिन तभी वो कुछ सोचकर रुक गई। ऊपर से थोड़ा काटा और कटे हुए हिस्से को फेंक दिया। फिर ध्यान से बची हुई भिंडी को देखा, शायद कुछ और हिस्सा भी खराब था। पैरा, थोड़ा और काटा और फेंक दिया। फिर तसल्ली की, बाकी भिंडी ठीक है कि नहीं। तसल्ली होने पर उस भिंडी को काट कर सब्जी बनाने के लिए बाकी भिंडियों में मिला दिया। कितनी गहरी बात छुपी है इस दृष्टांत में। 25 पैसे की भिंडी को भी हम कितने ख्याल से, ध्यान से सुधारते हैं, प्यार से काटते हैं। जितना हिस्सा सड़ा है उतना ही काटकर अलग करते हैं, बाकी अच्छे हिस्से को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अफसोस, इंसानों के लिए कठोर हो जाते हैं। एक गलती दिखी नहीं कि उसके बरसों के अच्छे कार्य को दरकिनार कर देते हैं, महज अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए उससे हर नाता तोड़ देते हैं, संबंधों की बलि चढ़ा देते हैं। हर आदमी में कोई न कोई अच्छाई जरूर होती है, लेकिन ज़्यादातर हमारा ध्यान अच्छाई की ओर न जाकर उसमें जो कमी है उस ओर जाता है। हमें गुण ग्राहक बनना चाहिए। जहाँ से भी जो अच्छी चीज़ मिले उसे ले लेना चाहिए। आदमी तो गलतियों का पुतला है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो बिल्कुल निष्कलंक या निष्पाप हो।
या जिसने कभी न कभी गलती ना की हो। लोगों को माफ़ करना और माफ़ी मांग लेना बड़ा गुण है जो किसी किसी बिरले इंसान में ही पाया जाता है। मतभेद चाहे हो जाए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। पैरा। दोस्तों, 135 करोड़ लोगों का इतना विशाल देश है भारत, लेकिन ओलंपिक में मेडल आए 4-5। दुख होता है कि छोटे छोटे देश 30-30, 40-40 मेडल जीत चुके हैं। अब हो क्या रहा है कि अपने देश का टैलेंट सोनू मेरी डार्लिंग, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना में लगा पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे उसी में व्यस्त हैं, पबजी शॉर्ट रील बनाने में लगे हैं। उसको ही आजकल टैलेंट समझा जा रहा है। उस पर 10वीं 12वीं का रिजल्ट का अलग जलवा है। सब स्टूडेंट घर बैठे पास हो रहे हैं। अच्छा, उसमें भी कुछ स्टूडेंट फेल हो गए। मैं तो कहता हूँ इन फेल हुए स्टूडेंट को अलग ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये हमारे देश का भविष्य है। आगे चलकर यही फेल स्टूडेंट एमएलए, एमपी, मंत्री बनेंगे। पैरा। अच्छा, बात करें मेडल की तो भैया हमारी रनिंग ज़बरदस्त है। चाहे 400 मीटर दौड़ा लो, चाहे 800 मीटर, मेडल तो जीत लाए हम। मगर फिर लफड़ा हो जाएगा। हमारे घर वाले फिर हमको दौड़ाते रहेंगे कि जाओ भागकर दही ले आओ, समोसा ले आओ। इसलिए हम ये दौड़ भाग के चक्कर में ही नहीं पड़ते। पैरा। एक बात नोटिस की है कि ईगो और तोंद बीच में न आए तो दो व्यक्ति कभी भी गले मिल सकते हैं। एक बात और बताएं, सबसे संतुष्ट गंजा आदमी होता है, क्योंकि उसकी ना तो कोई मांग होती है और ना कोई उसका बाल बांका कर सकता है। पैरा। पड़ोस में कल नई नवेली बहू आई है। पूरे मोहल्ले में उसकी खूबसूरती की चर्चा हो रही थी। हमने कहा कि सचमुच कितनी खूबसूरत है। यह तो कल उसका मुंह धुलने के बाद ही पता चलेगा। सब मेकअप का कमाल है। अभी कुछ दिन पहले ही एक ब्यूटी पार्लर के सामने बैठे एक भिखारी ने कहा, राजू भैया, मैंने आज तक पार्लर में जाने वाली औरतों को वापस बाहर आते नहीं देखा। पैरा। इधर प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया हो गया है। परसों हम एक मेहमान को छोड़ने रेलवे स्टेशन गए। टिकट खिड़की पर प्लेटफॉर्म टिकट मांगा तो खिड़की वाले ने प्लेटफॉर्म टिकट का 50 रुपये देने को कहा। हमने अगले स्टेशन की टिकट ले ली। 15 रुपये में जो ट्रेन 1 घंटे बाद आने वाली थी, मेहमान को ट्रेन में बैठाकर विदा किया और उसकी ट्रेन जाने के बाद प्लेटफॉर्म से बाहर आकर अपनी टिकट वापस कर दी कि भैया नहीं जाना है, और 5 रुपये वापस ले लिए। 40 रुपये का फ़ायदा।